नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आज हम बात करते हैं गुनाह और गुनाहगारों की। रूबरू कराते हैं गुनाहगारों से कि बिहार में किस तरीके से गुनहगार जो हैं सर उठा करके आपके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, पूरे आम आवाम के ऊपर खतरा बने हुए हैं। देशवान न्यूज आपको तमाम तरह की इस तरह की खबरों से रूबरू इसलिए कराता है ताकि आप सतर्क और सुरक्षित रहें। आप जानें कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है सूबे बिहार में। सरकार के नाक के नीचे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम एहतियात के दावों के बीच किस तरीके से अपराध और अपराधी फल फूल रहे हैं, ये सारा कुछ देशवान न्यूज आप तक पहुंचाता है, आपको जानकारी देता है कि आपके सामने, आपके आसपास, आपके आगे पीछे, आपके समाज में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से अपराध और अपराधी जो हैं सक्रिय हैं, उनके विषय में आप जानिए। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं वैशाली के हाजीपुर। वैशाली के हाजीपुर से एक ऐसी खबर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं जिसको देख करके, जिसको जान करके आप दंग रह जाएंगे। ये प्रशासन और सरकार के लिए बेहद ही शर्मसार करने वाला मामला है, लेकिन आम आवाम को इसको जानने की जरूरत है और देशवान न्यूज इसके ऊपर से पर्दा उठा रहा है, आप तक इस मामले को पहुंचा रहा है कि आप जानिए कि जिस सरकार को हम लोगों ने चुना है, जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है, उनके नाक के नीचे या कहें तो उनके देखरेख में क्या कुछ हो रहा है। क्या आम आवाम सुरक्षित है? सवाल बहुत सारे होंगे जब आप इस घटना को, इस घटनाक्रम को पूरी तरह से देख लेंगे। हाजीपुर से जो मामला सामने आया हुआ है वो हाजीपुर के सदर अस्पताल से है, हाजीपुर के मंडल कारा से है, जहां का एक विचाराधीन कैदी बीमार होता है और उसको पीएमसीएच या दिल्ली के एम्स रेफर किया जाता है। लेकिन आप दंग हो जाएंगे ये जान करके कि वो कैदी हाजीपुर की सदर अस्पताल में पकड़ा जाता है और जिस कंडीशन में वो पकड़ा जाता है वो सुन करके तो आप लोगों को और भी अचंभा होगा और बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में सरकार के लिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए। दरअसल वो कैदी अमित राय नाम का है। उस कैदी को हाजीपुर के सदर अस्पताल में पकड़ा जाता है। दरअसल मोबाइल लूट के मामले को लेकर के एक मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा और पुलिस के एक एसएचओ के द्वारा सदर अस्पताल में उसका लोकेशन पाया जाता है और वहां पे छापेमारी की जाती है। छापेमारी का लोकेशन होता है सदर अस्पताल का कैदी वार्ड। वो कैदी वार्ड में जाता है। कैदी वार्ड के ठीक बगल में नशा विमुक्ति केंद्र है, वहां से उस मोबाइल का ट्रेस लिया जाता है। उस मोबाइल को पकड़ने के लिए नशा विमुक्ति केंद्र में जाया जाता है। नशा विमुक्ति केंद्र में जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी अचंभित करने वाला होता है। वहाँ पर उसी मोबाइल पर एक गाना बजता है कैबरे का और उस पर बारबाला डांस करती है और अगल बगल लोग बैठ करके उसका मज़ा ले रहे हैं और मजा ले रहा है वो विचाराधीन कैदी अमित राय। इसकी सूचना एसएचओ के द्वारा एसपी को दिया जाता है, एसपी मनीष कुमार को दिया जाता है। एसपी मनीष कुमार जो हैं एसडीपीओ ओम प्रकाश जी को भेजते हैं वहां पे छापेमारी करने के लिए। एसडीपीओ के नेतृत्व में वहां पे छापेमारी होती है और वहां से विचाराधीन कैदी को पकड़ा जाता है। जिस कैदी को एम्स रेफर किया जाता है इलाज के लिए, आखिरकार वो कैदी हाजीपुर के सदर अस्पताल में कैसे पहुंच जाता है? और सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर जो खुलासा होता है, जो सूत्रों से जानकारी मिलती है, ये एक दिन का मामला नहीं है, ये एक दिन का मसला नहीं है, ये हमेशा का मसला है। हमेशा ही कैदियों के लिए वहां पर बारबालाओं को, कॉल गर्ल को उपलब्ध कराया जाता है, उनकी अय्यासियों के लिए, उनको मस्ती के लिए। ये सारा कुछ कौन कराता है? वहाँ पे बहुत सारी सुरक्षा होती है, वहाँ पे गार्ड होते हैं, वहाँ पुलिस के अधिकारी होते हैं, वहाँ पे अस्पताल प्रबंधन के लोग होते हैं,
अस्पताल के कर्मी होते हैं, सबके सामने ये सारा कुछ खेल चलता है, लेकिन इसकी भनक ना जेल प्रशासन को लगती है, ना जिला प्रशासन को, और ना ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को। और ये सारा कुछ खेल होते रहता है। अगर मोबाइल लूटकांड का मामला सामने नहीं आता, ये मामला उजागर भी नहीं होता। अभी भी आला अधिकारी जो हैं या अस्पताल प्रबंधन जो है इस मसले पर, इस मामले पर बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, खुल करके लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन देशवा न्यूज सवाल करता है सरकार से, वैशाली पुलिस से, वैशाली के जिला प्रशासन से, कि एक कैदी के लिए इतनी सारी सुविधाएं क्यों? ये सारा कुछ चल रहा है। ये सारा कुछ मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग जानिए कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे घर के आसपास में, हमारे यहाँ के आबो हवा में किस तरीके से अपराध और अपराधी जो हैं वो फल फूल रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, इस देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इनके विषय में जानने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है आला कमान के सामने, जिस सरकार को हमने चुना है उनके सामने। कि आखिर ये पूरा समाज जो है कैसे सुरक्षित रहेगा जब अपराधियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनकी ऐसी मेहमान नवाजी होगी, उनकी मस्ती के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं और देशवा न्यूज इस तरीके से हमेशा सवाल करता रहेगा। आम आवाम के लिए, जो निचले पायदान पर सफर कर रहे हैं उनके लिए, जो संघर्ष कर रहे हैं उन युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं उन युवाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो असुरक्षित हैं, उन किसानों के लिए जो उम्मीद लगा करके बैठे रहते हैं, उन मजदूरों के लिए, उन मजलूमों के लिए देशवा न्यूज हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा और आप तक तमाम खबरों को पहुंचाता रहेगा। तो अभी के लिए बस यहीं तक। ऐसे ही आपराधिक घटनाओं से, राजनीतिक घटनाक्रमों से आप लोगों को रूबरू कराता रहेगा देशवा न्यूज। तो देशवा न्यूज के साथ ऐसे ही बने रहिए। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए, अपना कमेंट करना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।